हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। मैं हूँ श्रद्धा एंड यू आर वाचिंग इंडियन व्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस। तो शुक्रवार का दिन है, यानी कि आज ही का दिन है। सुबह की अभी बज रही है 5 और 5 बजे से करीब मैंने अपने व्लॉग की शुरुआत। और आज उठते में ही सबसे पहले मैं विहान को उठा रही हूँ, परी को नहीं उठा रही हूँ, विहान को ही उठाया है। परी को कुछ देर के अंदर उठाऊंगी। एक्चुअली आज है 5 जुलाई और आज से बच्चों के जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं और आज पेपर है मराठी का। तो वैसे तो इनकी जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो गई थी, लेकिन विहान का जो मराठी का एसे है ना, तो 2 एसे आने वाले हैं। तो एक तो उसने कर दिया था और दूसरा भी उसने कंप्लीट तो कर दिया था, लेकिन उसका थोड़ा-सा रिवीजन बाकी था। तो रात को काफ़ी लेट हो गया था, इसलिए मैंने उसको बोला एक काम कर, अभी सो जा और सुबह मैं तेरे को 15-20 मिनट पहले उठा दूँगी, ताकि तू थोड़ा-सा अच्छे से रिवीजन कर लेना। तो उठते में ही अच्छे से पढ़ाई नहीं होती, इसलिए मैंने उसको बोला एक काम कर, ब्रश वगैरह करके पहले नहा ले और नहाने के बाद में ही तू अपनी पढ़ाई जो है वो स्टार्ट करना। तो विहान तो ख़ैर उठ गया था और वो उसके काम में लग गया था, लेकिन मैं ना मतलब मेरी हालत ही नहीं हो रही थी। आज मेरी आवाज़ जो है ना वो भी आपको थोड़ी अलग-अलग सी लग रही होगी, क्योंकि 2-3 दिन से तबीयत ठीक है नहीं मेरी। और अभी गला जो था वो तो मेरा ठीक हो गया है, लेकिन जुकाम इतना ज़्यादा हो रहा है। तो सुबह उठी थी ना, तो उठने के बाद में मैंने जैसे एक्सरसाइज़ करती हूँ या ब्रश वगैरह करना है, तो मैंने कुछ भी नहीं किया था। और करीबन पौने 6 बजे तक मतलब मैं आधे घंटे तक है ना फिर से लेट गई थी। नींद तो नहीं आई थी, बट मैं लेटी हुई थी। और लेटने का पता है एक कारण ये भी था कि मॉर्निंग में मुझे जो टिफ़िन में बनाना था ना, तो उसकी मैंने तैयारी रात को ही कर दी थी। तो मॉर्निंग में मैंने मतलब रात को ही डिसाइड किया था कि बच्चों के लिए मैं ये मल्टीग्रेन वाला चीला बनाऊँगी। तो इसके अंदर है ना बहुत सारी चीज़ें डालनी होती है, तो वो मैंने सारी जितने भी ड्राई इंग्रीडिएंट थे ना, वो रात को ही मैंने मिक्स करके रख दिए थे और सुबह उठ के मुझे सिर्फ़ उसके अंदर पानी ही मिलाना पड़ा। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में थी कि भई सब कुछ मैंने तैयारी कर रखी है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अभी पौने 6 बजे मतलब मैं उठी, उठने के बाद में फिर मैंने ब्रश वगैरह किया, मुँह वगैरह धोया और उसके बाद में पानी छाना है, बच्चों के लिए दूध रखा है और यहाँ पर ये मैंने मल्टीग्रेन चीले का जो घोल है वो कर दिया है रेडी। 2 तवे रख दिए हैं ताकि फटाफट से काम जो है वो हो जाए। परी भी उठ गई थी, वो गई है नहाने के लिए। विहान नहा के निकल गया था, वो अपनी स्टडी जो है वो कर रहा है। तो वैसे तो ये वाले जो चीले हैं वो मैंने मतलब कई बार बनाए हैं और अपने में सॉरी, आप जो मेरे पुराने वीडियोस देखोगे ना, तो आपको मतलब हर 2 या 3 वीडियो के बाद में आपको ये वाले चीले की रेसिपी जो है वो मिल जाएगी। लेकिन फिर भी जो मेरे चैनल पर आज फर्स्ट टाइम आए हैं तो उनको मैं बता देती हूँ इसके अंदर डाला क्या है मैंने। तो 5-6 तरह के आटे रहते हैं, मतलब सबको मैंने मिक्स करके ही पिसवा के रखा हुआ है। गेहूँ है, मक्का है, बाजरा है, फ्लैक्स सीड्स यानी कि जो अलसी के बीज होते हैं थोड़े बहुत वो भी डाल रखे हैं, चावल है, बेसन है। तो ये सारी चीज़ों को मिक्स करके और मैं पिसवा के रखती हूँ और फिर उसके बाद में जो रूटीन के जो मसाले होते हैं वो डाल दिए थे। वेजिटेबल कुछ नहीं डाली थी, खाली मैंने इसके अंदर कसूरी मेथी डाली थी, थोड़ा-सा अजवाइन, थोड़ा-सा हींग और नमक, बस यही चीज़ें डाल के चीले बनते हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, बच्चों के टिफ़िन के लिए तो बेस्ट से बेस्ट रेसिपी मुझे लगती है। और प्रोटीन रिच है, क्योंकि बच्चों को मतलब ये बढ़ती उम्र है, बच्चों को प्रोटीन वाली चीज़ें जो है वो खानी ही चाहिए और खिलानी भी चाहिए। तो इस तरीके से बच्चे खा लेते हैं। यहाँ पर ये सॉस की जो पाउच थी वो मतलब बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, लेकिन फिर मैं इस तरीके से ना बेलन से थोड़ा घुमा लेती हूँ ताकि उसमें ना बिल्कुल भी सॉस जो है ना वो वेस्ट ना हो। तो विहान काफ़ी देर पहले से ही रेडी हो गया था, तो उसको मैंने 5 मिनट पहले ही नीचे भेज दिया था। परी बाद में तैयार हुई थी, तो उसको फिर मैंने अभी भेज दिया। फाइनली दोनों बच्चे स्कूल चले गए हैं। आज मराठी का पेपर है, तो मुझे थोड़ा-सा मतलब यूँ लग रहा है ना कि अब क्या पता क्या होगा, क्योंकि मराठी जो है ना वो उन्होंने बचपन से पढ़ी हुई नहीं है। मतलब ये 5th या 6th क्लास में आए थे, कोविड के बाद में यहाँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कंपल्सरी कर दी थी कि मराठी जो है वो उनको कंपल्सरी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ना है। और जैसे ही उन्होंने मतलब 5th-6th में आए थे शायद, और डायरेक्ट उनको ना 6 की बुक दे दी थी और उस टाइम पे इतने बड़े-बड़े क्वेश्चन आंसर्स, अपोजिट्स, पर्यायवाची बहुत सारी चीज़ें मतलब है ना उसके अंदर इंक्लूड होती थी। तो उसकी वजह से बच्चों को मतलब काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, लेकिन ट्यूशन है तो थोड़ा बहुत बच्चे कर लेते हैं। तो बच्चों के स्कूल जाते में ही सबसे पहले यहाँ पर मैंने अपने लिए चाय बनाई है, जेन सब अभी सो रहे हैं और उन्होंने मुझे बोला है कि आज मुझे थोड़ा-सा लेट उठा। हाय एवरीवन, तो अभी सबसे पहले तो मैंने काम सारा पड़ा हुआ है और नहा के पहले मंदिर जाके आ गई थी, क्योंकि अभी बारिश जो है वो बंद थी, तो मैंने सोचा अभी चली जाती हूँ, नहीं तो बाद में मंदिर भी बंद हो जाता है और बारिश भी स्टार्ट हो जाती है, इसके लिए। तो अभी मंदिर जाके आई हूँ और अभी मुझे गले में दर्द हो रहा है, तो मैं कुछ न कुछ यहाँ पर
कुछ ना कुछ टोटके करने पड़ेंगे। मेडिसिन मैंने परसों भी ली थी, मेडिसिन मैंने कल भी ली थी, लेकिन ये सर्दी जुकाम खांसी जो है ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि ये इस तरह की वायरल इन्फेक्शन होता है ना, जिसमें दवाई से ज़्यादा अगर आप घर का अगर कुछ करोगे ना तो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, हाँ सबसे पहले तो हम यहाँ से खजाना निकालते हैं, किधर गया, हाँ तो मेरी मम्मी जो करती थी खांसी के टाइम पर वो मैं करूँगी। और यहाँ पर मैंने लिया है ये लौंग, बहुत आसान सी है, कोई भी कर सकता है। बच्चे आपके है ना 7-8 साल के उसके ऊपर, तब भी आप ये चीज़ें ना कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये देखो 2 लौंग जो है ना वो ले लिए हैं, और इस लौंग को रखूँगी मैं यहाँ बर्नर के ऊपर। दोनों लौंग को यहाँ रख देंगे ये, और अब लगाएंगे गैस। एक मिनट, अब जैसे जैसे है ना ये गैस, ये देखो थोड़ा जरा सा है ना इसमें, ये देखो आग निकल रही है, गैस है ना यहाँ पे कम कर देंगे ताकि वो अच्छे से सीख जाए। तो देखो दोनों ही लौंग के अंदर है ना ऐसे ना आग लग रही है, दोनों जल रहे हैं, मतलब अच्छे से ना फूल के ये डबल हो जाएंगे साइज़ में। तब तक इसको अच्छे से जलाना है, गर्म करना है। तो यहाँ पे देखो ये अच्छे से जल गए, और ये आता है ना अपना मार्केट में लौंग का तेल। तो कभी कभी मुझे लगता है यार लौंग में से क्या तेल निकलता होगा, तो ये देखो बर्नर के आसपास में आपको हल्का सा ही ऑयली दिख रहा है ना, तो जैसे ये लौंग जलता है ना तो इसमें से ना ऑयल रिलीज होता है, इसका मतलब ये कि लौंग के अंदर तेल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखो इसको अच्छे से जला दिया है। अभी ये गर्म है तो मैं किसी की हेल्प से हटाऊंगी। तो यहाँ पर मैं ये चिमटे की हेल्प से इसको हटा के यहाँ रख दिया, इसको भी हटा देंगे। ये तो ये हमारे लौंग देखो बिल्कुल जल चुके हैं, और अब इस लौंग को इसको मुंह में ही रखना है, चबाना नहीं है। बस यहाँ साइड में 2 लौंग है ना, एक इधर और एक इधर, बस रख दो। तो जैसे जैसे सलाइवा आपकी मतलब ये थ्रोट में उतरती है, गले में जाती है ना, तो साथ साथ में उसका जो कस बोलते हैं उसको, ठीक है, तो उसका जो कस उतरेगा ना, तो उससे अगर ये गले में जो हो रहा है ना थोड़ा सा इरिटेशन सा हो रहा है मतलब, तो वो थोड़ा थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, बढ़िया वाली रेमेडी है, आप लोग भी ज़रूर करना। अगर आपके भी घर में किसी को खांसी हो रही है, थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है, ज़रूर करना। तो आज के वीडियो के अंदर मैं आपके कुछ कमेंट्स का आंसर जो है वो देने वाली हूँ। एक्चुअली मेरे पास में ना आजकल अच्छे-अच्छे कमेंट्स आते हैं, कुछ आप लोग रिक्वेस्ट करते हो, तो मैं सोच रही थी कि मैं ना कमेंट के अंदर ही आंसर देने से ज़्यादा अच्छा है कि मैं वीडियो के अंदर है ना लाइव बताऊँ, ताकि बहुत सारे लोगों को उसका आंसर जो है ना वो मिल जाए। तो कुछ दिन पहले मेरे पास में एक तो ये आया था कि दीदी आप मक्खन से घी कैसे बनाते हो? पूरी डिटेल में रेसिपी शेयर करना। और दूसरी चीज़ ये कि कल मैंने ना पनीर की एक रेसिपी आपके साथ में शेयर करी थी, पनीर की सब्ज़ी की। तो वो जो पनीर था वो होममेड पनीर था। तो मेरे पास में 2 कमेंट आए थे कि पनीर की जो रेसिपी है वो भी शेयर करना, क्योंकि वो लोग बनाते हैं, लेकिन उनका है ना इतना अच्छे से पनीर बन नहीं पाता है। तो आज दोनों चीज़ें मैं आपके साथ में डिटेल में शेयर करने वाली हूँ, और साथ में मैं सोच रही हूँ कि फटाफट से लंच की तैयारी जो है वो भी करती जाऊँ, क्योंकि अभी तो ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है, लेकिन फिर बाद में ना 10-11 बजती है ना, तो उसके बाद में अपने आप ही थकान आने लग जाती है और काम नहीं होता है। तो चलिए यहाँ पर लंच के अंदर मैं बना रही हूँ ये तोरी की सब्ज़ी, भरवा तोरी की सब्ज़ी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं तोरी को छील के साइड में रख दूँगी, और उसके बाद में 2 जो बड़े काम हैं, एक तो पनीर बनाना है। पनीर बनाने के लिए मैंने दूध जो है वो गरम रख दिया है, करीबन 2 लीटर दूध है, और वो है भैंस वाला दूध, गाय का दूध नहीं लेना है, भैंस का दूध लेना है, फुल क्रीम मिल्क, और उसको मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। आज मलाई का जब मैं घी बनाऊँगी ना, तो बीच-बीच में आपके साथ में बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स शेयर करूँगी। तो एक तो आपका जो घी है वो मतलब जल्दी बनेगा, और दूसरा ये कि घी का जो टेस्ट है ना वो बहुत ही अच्छा आएगा, ठीक है? और बिल्कुल भी आपकी जो मलाई है ना वो वेस्ट नहीं होगी। तो यहाँ पर ये देखो मलाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा इकट्ठी हो गई थी, क्योंकि ना 2-3 दिन से मैं सोच रही हूँ बनाऊँ, 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 और रात को मैं मलाई का ये डिब्बा जो है ना वो रात बाहर रख देती हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप है ना मलाई को चाहे फ्रीज़ के अंदर रखो या फ्रीज़र के अंदर रखो, रात को ही आपको ना बाहर निकाल के रख देनी है, ताकि सुबह तक वो नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए। उसके बाद में मिक्सी का ये वाला जो जार होता है बड़ा वाला, जिसमें कि हम जूस बनाते हैं, चटनी या मसाले पीसते हैं, वो वाला जार नहीं लेना है। उसमें आप बनाओगे तो आपका जो वो मक्खन जो है वो अच्छे से नहीं बनेगा। बड़ा वाला जार ही लेना है, जूसर वाला। उसके बाद में थोड़ी-सी मैंने मलाई ली है, करीबन 2-3 चम्मच,
और उसके बाद में थोड़ा-सा पहले पानी डाला था और फिर मैंने मिक्सी को चलाया था पल्स मोड पर, यानी कि चालू करना है, बंद करना है, फिर चालू करना है, फिर बंद करना है, इस तरीके से 5 से 6 बार दोहराना है। और उसके बाद में फिर मैंने आधी से पौन ग्लास पानी डालने के बाद में फिर उस मिक्सी को मैंने लगातार चलाया था। तो ये वाला जो मैंने आपको अभी लाइन बोली, इसको बहुत अच्छे से सुनना और फिर आप करना, तो आपका मक्खन जो है वो बहुत ही अच्छे से बनेगा। और उसके बाद में मैंने ये बड़ा वाला जो स्ट्रेनर है उसके अंदर छान दिया है, ठीक है? और छानने के बाद में जो ऊपर ये मक्खन निकला है उसको मैंने उसी कढ़ाई के अंदर डाला है जिसके अंदर कि मैं ये घी बनाने वाली हूँ, ताकि बहुत ज़्यादा बर्तन जो है वो भी नहीं होंगे। और जब भी मैं मलाई का ये बनाती हूँ, घी बनाती हूँ ना, तो मेरे पास में मतलब एक आध कमेंट आते ही हैं कि जब आप इसको छानते हो ना मक्खन को, तो नीचे जो ये पानी निकलता है उसको आप वेस्ट क्यों करते हो? उसकी आप छाछ वगैरह बना के काम में ले सकते हो। तो देखो ऐसा है कि मेरे घर के अंदर कोई भी नहीं खाता है, मैंने पहले भी बहुत बार बताया है, कोई खाता ही नहीं है तो मैं उसको मतलब यूज़ में कैसे लूँ? मैं मतलब उसका यूज़ नहीं करती हूँ, मैं उसको फेंक ही देती हूँ, ठीक है? और यदि आप लोगों को यूज़ में लेना है तो आप क्या करो कि मलाई जो होती है ना, उसको रात को ही आपको थोड़ा-सा जो होता है दही डाल के उसको जमा देना है और सुबह फिर आपको उस दही की जो होती है ना मतलब ये मक्खन निकालना है और फिर जब आप उसको छानोगे ना तो वो जो पानी होता है, वो पानी नहीं होता है, वो छाछ होता है। तो अगर आपको उसका टेस्ट पसंद आता है तो आप उसका यूज़ कर सकते हो और नहीं आता है तो फिर मैं तो फेंक देती हूँ। ठीक है? उसके बाद में सारी ही मलाई का मैंने देखो मक्खन निकाल दिया था और मक्खन निकालने के बाद में मैंने उसके अंदर अगेन पानी डाला है। तो ये वाली प्रोसेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे होता क्या है कि देखो ये जो मेरी मलाई है ये करीबन 12-13 दिन की मलाई है और चाहे हम फ्रीज़ में रखें या ना रखें, थोड़ा बहुत उसका टेस्ट और कलर दोनों ही बदल जाते हैं। तो इसीलिए इसको ना बहुत अच्छे से वॉश करना ज़रूरी है। इससे क्या होगा, एक तो आपका घी जो है वो जल्दी बनेगा और दूसरी चीज़ ये है कि घी का जो टेस्ट होता है ना वो बहुत ही अच्छा आता है। ठीक है? और तीसरी चीज़ ये है कि जब आप इसको मतलब बनाओगे ना तो मलाई सॉरी घी बनने के बाद में जब आप इसको छानते हो तो छानने के बाद में छलनी पर है ना बहुत सारा कचरा निकलता है। तो इस तरीके से जब आप करोगे ना तो बिल्कुल ज़रा-सा कचरा निकलेगा और ये चीज़ मतलब आप ज़रूर करके देखना। पहले मुझे नहीं आती थी, मैंने भी ये सीखी है इसीलिए मुझे ये मेथड जो है ना वो बिल्कुल सही लगता है क्योंकि एक तो ज़रा कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती है, घी बहुत ही जल्दी बनता है और अच्छा भी बनता है। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही बढ़िया-सा मक्खन बनकर रेडी हो गया। यदि आप लोग मक्खन खाने के शौकीन हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़े-से मक्खन के अंदर ज़रा-सा पिंच भर हल्दी पाउडर और ज़रा-सा नमक डाल के उसको मिक्सी के अंदर चला दो और उसके बाद में किसी भी एयर टाइट डब्बे के अंदर फॉइल पेपर या फिर जो बटर पेपर होता है, वो लगा के उसको जमने के लिए फ्रीज़र के अंदर रख दो। आपका होममेड अमूल का जो बटर होता है ना, वो बनकर रेडी हो जाएगा। मेरे घर के अंदर इतना कोई शौक से नहीं खाता है, इसलिए मैं नहीं बनाती हूँ और मार्केट में ये चीज़ें जो है, वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली मिलती है। अब यहाँ पर ये जो स्ट्रेनर था इसका मुझे मतलब आगे भी इसकी ज़रूरत है क्योंकि मुझे पनीर छानना पड़ेगा। तो काफ़ी ज़्यादा मलाई इसके अंदर मतलब चिपकी हुई थी तो मैंने क्या करा कि ये जो कढ़ाई के अंदर जो मलाई है ना वो बिल्कुल मेल्ट हो गई है, काफ़ी ज़्यादा गर्म है। उसके अंदर मैंने ये स्ट्रेनर डाल दिया था। तो सारी की सारी जो मतलब स्ट्रेनर था ना उसका जितना भी मलाई वाला पार्ट था वो सारा साफ़ हो गया। अब यहाँ पर बारी आती है पनीर बनाने की, तो पनीर जो है वो मैं बनाती हूँ विनेगर से। नींबू से भी बनता है लेकिन 2 लीटर दूध के लिए करीबन 3 से 4 नींबू की ज़रूरत पड़ेगी, मेरे पास में नहीं था और विनेगर से जो पनीर बनता है वो अच्छा बनता है। तो 2 लीटर दूध के लिए मैंने ना छोटी कटोरी आधी कटोरी जितना ही मैंने पनीर ये विनेगर लिया था। ज़्यादा ये विनेगर जो है वो आपको नहीं डालना है और दूसरी चीज़ ये है कि एक बार में सारा का सारा विनेगर आपको दूध के अंदर नहीं ऐड करना है। और गैस जो था वो मैंने बंद कर दिया था, जैसे ही दूध का उबाल आता है गैस बंद कर देना है। आधी कटोरी विनेगर को बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा सा डालते जाना और बिल्कुल हल्के-हल्के हाथों से आप हिलाएँगे, तो पनीर जो है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। उसके बाद में मैं कपड़े की हेल्प से इसको छान लूँगी और छानने के बाद में अब ये जो नीचे पानी निकला है तो इसके लिए भी मुझे बोलते हैं कि इसका आप यूज़ कर सकते हो। ख़ैर कर सकते हैं, इसमें तो कोई ख़राबी नहीं है क्योंकि ये तो दूध के अंदर से ही निकला हुआ है। लेकिन अभी सब्ज़ी वग़ैरह मेरी सारी बन गई है तो मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं तो इसको फेंक दूँगी। बाकी आप चाहो तो अगर कोई ग्रेवी बना रहे हो तो उसमें डाल सकते हो, आटा वग़ैरह लगा सकते हो। अब ये जो पनीर है इसको हमको जल्दी से ठंडा करना है क्योंकि अगर ये गरम रहेगा ना तो ये धीरे-धीरे ना हार्ड हो जाएगा एकदम च्युइंगम के जैसा। तो इसके लिए मैंने करीबन 1 से 2 लोटा पानी जो था वो थोड़ा-थोड़ा सा डाला ताकि वो अच्छे से ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद में फिर उसको मैं अच्छे से निचोड़ दूँगी ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाए और उसके बाद में
हाथ से ही आपको इसको ना एकदम गोल शेप देनी है। आगे आप वीडियो में देखेंगे कि मैं किस तरीके से इसकी शेप दे रही हूँ। तो बहुत आसान है घर पर पनीर बनाना। मैंने तो कभी मार्केट से मतलब पनीर जो है ना वो परचेज़ ही नहीं किया, मैं घर पे ही बनाती हूँ। बहुत ही जल्दी जो है वो पनीर बन जाता है और बहुत ही सॉफ्ट और मलाईदार बनता है। तो यहाँ पर देखो हाथ से ही मैंने इसको गोल शेप दे दी है और इसके बाद में कोई भी भारी चीज़ आपको रखनी है, मेरे पास में ये मार्बल का चकला था मैंने रख दिया है। आप इसकी जगह पे कोई भी भारी बर्तन जो है वो रख सकते हो, पानी से भर के भी रख सकते हो और सिर्फ़ 10 मिनट के लिए रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। 10 मिनट में हमारा पनीर जो है वो अच्छे से सेट हो जाएगा। यहाँ पर ये मलाई जो है उसको बीच-बीच में हिलाते रहना है ताकि ये जो बॉटम है उसके अंदर जाके चिपक ना जाए। तो करीबन 10 मिनट हो गए हैं यहाँ पर और अब हम चेक कर लेते हैं पनीर को। तो पनीर के अंदर थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा पानी था वो देखो प्लेट के अंदर आ गया है और यहाँ पर हमारा ये पनीर जो है वो बनकर हो गया है बिल्कुल रेडी। तो बहुत ही अच्छा पनीर बन के यहाँ पे तैयार हुआ है और यदि आपको अभी तुरंत ही कोई सब्ज़ी बनानी है, तो आप बिल्कुल बना सकते हैं इसको और भी कुछ सेट करने की ज़रूरत नहीं है, फ्रीज़ में रखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही और ये जो पनीर अभी बना है ना, इसकी अगर आप कोई सब्ज़ी बनाओगे ना तो इसका टेस्ट मतलब बहुत ही अच्छा आता है क्योंकि एकदम फ्रेश पनीर है। लेकिन अभी मैंने कल ही बनाई थी सब्ज़ी तो 2-3 दिन कोई भी नहीं खाएगा, तो मुझे इसको ना फ्रीज़ में स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो उसके लिए भी मैं आपको एक टिप शेयर करूँगी कि पनीर को डायरेक्ट आपको नहीं रखना है फ्रीज़ के अंदर, कोई भी एयरटाइट डब्बे के अंदर पहले आप पानी भर दो, फिर उसके अंदर पनीर रखो, पनीर को अच्छे से डुबो देना है और उसके बाद में आप इसको रख सकते हो फ्रिज के अंदर। 3-4 दिन तक आप इसका यूज़ कर सकते हो, आपको रोज़ उसका पानी जो है वो चेंज करना है। अब यहाँ पर ये जो पनीर छानने के बाद में जो पानी निकला था ना, बहुत सारी लेडीज़ें क्या करती है कि इस गरम-गरम पानी को सिंक के अंदर डाल देती है। सिंक पे नहीं डालना है क्योंकि ये पानी जो होता है वो बहुत ज़्यादा गरम होता है और सिंक का जो पाइप होता है या जो पानी होता है ना उसमें बहुत छोटे-छोटे से कीड़े होते हैं तो वो बेचारे मर जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना होता है। आप किसी भी बर्तन के अंदर रख दो और उसको ठंडा हो जाए उसके बाद में सिंक के अंदर डालो। अब यहाँ पर जो ये मलाई के बर्तन थे चिकने-चिकने तो वो मैंने इस गरम पानी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गरम पानी था तो सारे ही बर्तन को मैंने इसके अंदर धो दिया है ताकि उसकी सारी चिकनाई जो है ना वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर पनीर बन गया है, मलाई मैंने बनने के लिए रख दी है सॉरी मलाई से जो घी था वो मैंने बनने के लिए रख दिया है और अब बारी आती है भरवा तोरी बनाने की। तो यहाँ पर मैं मसाला तैयार कर रही हूँ, तो मसाले के अंदर मैंने लाल मिर्ची ली है, हल्दी ली है ढेर सारा धनिया पाउडर डाला है, नमक डाल दिया है और कुछ लोग यहाँ पर अमचूर पाउडर भी डालते हैं, लेकिन मेरे घर के अंदर कोई खाना पसंद नहीं करता है। अगर आपको थोड़ा-सी भी खटाई पसंद है, तो आप थोड़ा-सा अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने कट तो लगा ही रखे थे, अब मैं फटाफट से फिलिंग जो है वो इसके अंदर भर दूँ। और कल के कमेंट में एक चीज़ मुझे और पूछी थी जो ढोकला होता है बेसन का ढोकला उसकी रेसिपी भी मुझे पूछी थी, तो वो भी फिर मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में आपके साथ में ना जल्दी ही शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने भी काफ़ी टाइम से ढोकले जो है वो बनाए नहीं हैं। अब यहाँ पर ये जो तोरी थी उसमें मैंने मसाला भर दिया, थोड़ा-सा मसाला मैंने बचाया है जिसका यूज़ बाद में करूँगी और अब इसके अंदर लगा दूँगी कट। तो कट जो है वो यदि अगर पहले लगा देते हैं ना तो उसकी साइज़ बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है और जब हम मसाला भरते हैं ना तो फिर वो ना टूट जाता है पीस। तो इसीलिए मैं ना पहले मसाला भर देती हूँ और उसके बाद में उसके अंदर कट लगाती हूँ। तो बस तड़के के लिए मैंने कढ़ाई ली है, उसके अंदर थोड़ा-सा तेल डाला है, थोड़ा-सा ज़्यादा तेल डलेगा क्योंकि ये भरवा सब्ज़ी है। उसके अंदर थोड़ा-सा राई, जीरा, हींग डाल दिया था और अब ये तोरी की जो पीस है वो डाल दूँगी कढ़ाई के अंदर और जो मसाले वाला पार्ट है ना उसको ऊपर की तरफ रखेंगे ताकि वो जलेगा नहीं और यहाँ पर बस ये मलाई जो है वो एकदम थिक हो गई है, तो अब ये मतलब हार्डली 5 से 7 मिनट में इसका घी जो है वो बन जाएगा। अब जो एक तरफ जो घी है वो बन रहा है, एक तरफ मैंने सब्ज़ी रखी है तोरी की और बीच वाला गैस खाली है, तो मैं सोच रही हूँ कि वहाँ पर मैं दाल का तड़का भी लगा देती हूँ। मूँग की मोगर दाल है, तो उसको ज़्यादा देर लगेगी नहीं बनने में, फटाफट से बन जाएगा और फिर लगा दूँगी आटा और इसी के साथ में ही आज का जो ये व्लॉग है, उसको करती हूँ यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की जो रेसिपीज़ है, वो अच्छी लगी होगी। 3 चीज़ें मैंने शेयर करी है, भरवा तोरी की सब्ज़ी है, भरवा तोरी की सब्ज़ी की रेसिपी, होममेड पनीर की रेसिपी और मक्खन से घी कैसे बनता है घर पर आसानी से। तो सारे मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ में आज के वीडियो में शेयर करे हैं। अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करना, छोटा-सा कमेंट करके मुझे मोटिवेट ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि ये चीज़ें जो है वो दूसरे लोगों तक भी आसानी से पहुँच पाएँ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो